जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल GK GS के वंडारा पर। प्यारे दोस्तों, लगातार मैं आप लोगों के लिए RRB NTPC में अच्छा स्कोर कराने के लिए डेली GK GS के प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए फिर से 40 प्रश्न लेकर के आ चुका हूँ। तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक या फुल वॉच करते रहना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो को एक बार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल ना भूलें। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है। तो बताओ क्या कहते हैं मिट्टी के अध्ययन को। तो मिट्टी का अध्ययन ये पेडोलॉजी कहलाता है। एक का सी ऑप्शन देने वाली सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर का प्रश्न आ जाता है कि चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो बताओ क्या कहलाता है। तो जो चट्टानों का अध्ययन है इसे कहा जाता है पेट्रोलॉजी। क्या पेट्रोलॉजी कहलाता है चट्टानों का अध्ययन। दो का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 3 है आप लोगों के सामने कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है। तो बताओ क्या कहते हैं जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है। तो इसे बांगर कहा जाता है। 3 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 आ जाता है आप लोगों के सामने कि सोमपेन कहाँ की मूल जनजाति है। तो बताओ कहाँ की ये मूल जनजाति है सोमपेन। प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये निकोबार द्वीप की मूल जनजाति है सोमपेन। 4 का बी ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 5 है कि ओंग जनजाति का निवास स्थान कहाँ पर है। तो बताओ कहाँ पर है ओंग जनजाति का निवास स्थान। तो इसका निवास स्थान है छोटा अंडमान, यानी 5 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 कि झीलों का अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो बताओ क्या कहते हैं झीलों के अध्ययन को। प्रश्न संख्या 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो झीलों के अध्ययन को कहा जाता है निम्नोलॉजी। क्या निम्नोलॉजी कहा जाता है, यानी 6 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं कि आपको 6 प्रश्नों में से एक भी प्रश्न तो अच्छा लगा होगा, तो आपने वीडियो को लाइक जरूर कर रखा होगा। 7वें नंबर का प्रश्न है कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है। तो बताओ कौन से दो राज्यों के बीच में है कावेरी जल विवाद। तो यह है कर्नाटक एवं तमिलनाडु के मध्य में कावेरी जल विवाद। 7 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 8 है कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो बताओ कौन सी नदी पर धुआंधार जलप्रपात है। प्रश्न संख्या 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये है नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात। 8 का डी ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है। तो बताओ कहाँ से कावेरी नदी निकलती है। 9वें प्रश्न का आंसर आपको देना है। तो कावेरी नदी का जो उद्गम स्रोत है वो है ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ। 9 का बी ऑप्शन एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 10 है कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस राज्य में है। तो बताओ कौन से राज्य में ये शिव समुद्रम जलप्रपात है। प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो शिव समुद्रम जो जलप्रपात है वो कर्नाटक राज्य में है। 10 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वें नंबर का प्रश्न है कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो बताओ कौन सी नदी पर ये शिव समुद्रम जलप्रपात है। 11वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये है कावेरी नदी पर है शिव समुद्रम जलप्रपात। 11 का डी ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 12वें नंबर का प्रश्न है कि दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा कहलाती है। तो बताओ कौन सी नदी को कहा जाता है दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा, यानी बूढ़ी गंगा के नाम से कौन सी नदी को जाना जाता है। तो ये जानी जाती है गोदावरी नदी। 12 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 13 कि असम का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो बताओ कौन सी नदी को कहते हैं असम का शोक। 13वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो असम का शोक ये ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। 13 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 14 आ जाता है कि भारत की जलवायु है, तो बताओ कैसी है भारत की जलवायु। प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर आपको देना है। तो भारत की जो जलवायु है ये उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। 14 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 आ जाता है कि रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, तो बताओ कौन सी मिट्टी को जाना जाता है। तो रेगुर मिट्टी के नाम से काली मिट्टी को जाना जाता है। 15 का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं कि आपको वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल ना भूलें। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है। प्रश्न संख्या 16 है, गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है, तो बताओ कौन सी नदी है गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है। तो ये नर्मदा नदी कहलाती है गुजरात की जीवन रेखा। 16 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17 की चिल्का किस प्रकार की झील है, तो बताओ कैसी झील है चिल्का। 17वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चिल्का यह एक लैगून झील है। 17 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 18 कि विश्व का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील है, तो बताओ मानव के द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी झील कौन सी है। 18वें प्रश्न का राइट आंसर तो ये है मिड झील। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 19 है कि उड़ीसा का शोक किस नदी को माना जाता है, तो बताओ कौन सी नदी को माना जाता है उड़ीसा का शोक। 19वें प्रश्न का राइट आंसर तो ये ब्राह्मणी नदी को माना जाता है उड़ीसा का शोक। 19 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20 कि क्षिप्रा किसकी सहायक नदी है, तो बताओ ये किसकी सहायक नदी है क्षिप्रा। 20वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये है चंबल की। 20 का सी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है आप लोगों के सामने प्रश्न संख्या 21 है कि चाय की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी है, तो बताओ कौन सी मिट्टी में चाय की खेती है वो सबसे अच्छी होती है, यानी चाय की मिट्टी के लिए सबसे उत्तम मिट्टी। तो ये है लैटेराइट मृदा। 21 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, तो बताओ कौन सी है। प्रश्न संख्या 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अंडमान निकोबार की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है सैडल पीक। 22 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 23 है कि दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है, तो बताओ कौन सी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। प्रश्न संख्या 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दक्षिण भारतीय गंगा ये कावेरी नदी को कहा जाता है। 23 का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 24 की सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी कौन है, तो बताओ कौन सी नदी है सर्वाधिक सीधी बहती है। प्रश्न संख्या 24 का आंसर क्या हो जाएगा। तो सर्वाधिक सीधी बहने वाली जो नदी है वो है नर्मदा नदी है। 24 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 25 आ जाता है कि लाल मिट्टी में किसकी अधिकता होती है, तो बताओ लाल मिट्टी में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है। प्रश्न संख्या 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें पाया जाता है आयरन ऑक्साइड। 25 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 26 से कि मौजली नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है, तो बताओ कौन सी नदी पर स्थित है ये मौजली नदी द्वीप। प्रश्न संख्या 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी पर, यानी 26 का सी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 27 से आपके सामने कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन है, तो बताओ इनमें से कौन सी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है। 27वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो नर्मदा और ताप्ती जो नदियां हैं ये पश्चिम की ओर बहती हैं। 27 का ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएंगे, यानी ऑप्शन क्या डी करेक्ट आंसर। 28वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि लक्षद्वीप का निर्माण हुआ है, तो बताओ किससे हुआ है लक्षद्वीप का निर्माण। 28वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो प्रवाल से हुआ है, प्रवाल भित्ति से लक्षद्वीप का निर्माण हुआ है। 28 का वी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 29 है कि काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान के टूटने से होता है।
यानी कौन सी चट्टान टूट जाती है और काले मिट्टी का निर्माण हो जाता है? तो बेसाल्ट चट्टान टूटने के वजह से काली मिट्टी का निर्माण होता है। 29 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 आ जाता है, कपास की खेती के लिए उत्तम मिट्टी है, तो बताओ कौन सी मिट्टी में कपास की खेती अच्छी की जाती है? प्रश्न संख्या 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उत्तम है, यानी 30 का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 31 है कि भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन है? तो बताओ कौन सी है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील? 31 में प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे बड़ा भारत का कृत्रिम झील ये है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। 31 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं कि आपको वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल ना भूलें। चलिएगा, अगला प्रश्न संख्या 32 आ जाता है कि पम्बन द्वीप किसके मध्य स्थित है? यानी कौन से दो देशों के बीच में ये पम्बन द्वीप पड़ता है? 32 में प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पम्बन द्वीप है ये भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। 32 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33वें नंबर का प्रश्न आ जाता है, किस द्वीप का नाम बदलकर अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है? तो बताओ कौन से द्वीप का कर दिया गया है? तो अब्दुल कलाम जो द्वीप कर दिया गया है वो व्हीलर द्वीप का कर दिया गया है। 33 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 से आपके सामने तमिलनाडु के तटों या कोरोमंडल तट पर जाड़े के दिनों में वर्षा किस मानसून के कारण होती है? तो बताओ कौन से मानसून की वजह से होती है? प्रश्न संख्या 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये उत्तर पूर्वी या लौटती मानसून की वजह से होती है। 34 का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 35 कि भारत में अधिकांश वर्षा होती है, तो बताओ किसके वजह से भारत में अधिकांश वर्षा होती है? 35 में प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये होती है दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से। 35 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 36 है कि लक्षद्वीप के लोगों कौन सी भाषा बोलते हैं? लक्षद्वीप के लोगों के द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है? तो ये लोग बोलते हैं मलयालम भाषा। 36 का सी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो बताओ क्या कहते हैं? तो जो नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है इसे कहा जाता है खादर। 37 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38 है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो बताओ कौन सी है? 38 में प्रश्न का राइट आंसर। तो दक्षिण भारत की जो सबसे लंबी नदी है ये है गोदावरी। 38 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 की बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बताओ कौन सी नदी को बिहार का शोक कहते हैं? प्रश्न संख्या 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। 39 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 और अंतिम प्रश्न आज के सेट का कि रबी फसल की बुआई कब की जाती है? तो बताओ कब से कब तक बोई जाती है रबी फसल? प्रश्न संख्या 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो रबी फसल है ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। प्रश्न संख्या 40 का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।